मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आप लोगों ने प्रीवियस में ग्रीन रिवोल्यूशंस को पढ़ा था। ग्रीन रिवोल्यूशंस यानी कि हरित क्रांति को आपने समझा था। अब हम देखेंगे वाइट रिवोल्यूशंस। वाइट रिवोल्यूशंस का अर्थ होता है श्वेत क्रांति। ठीक है, अब वाइट रिवोल्यूशंस को देखते हैं कि वाइट रिवोल्यूशन इज क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल रेयरिंग। ये क्या है? श्वेत क्रांति पशुपालन से निकट का संबंध है। एक तरह से क्या है? क्लोजली रिलेटेड है ना। व्हाइट रिवोल्यूशन मीन्स इंक्रीज इन मिल्क। सीधी सी बात है ना, जो दूध उत्पादन को बढ़ाना, मिल्क प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाना, सीधी सी बात है। तो इसे हम कैसे समझेंगे? जैसे ही व्हाइट रिवोल्यूशंस आपको लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये मिल्क से संबंधित है। एनिमल्स जो है रेयरिंग यानी कि पशुपालन, और वाइट रिवोल्यूशंस को हम इसका अर्थ ही समझ सकते हैं कि दूध का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उस पर। ठीक है, अब विद हेल्प ऑफ डेयरी डेवलपमेंट ना प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें रूरल एरियाज जो होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं ना, तो उन रूरल एरियाज में दूध का उत्पादन किस तरह से बढ़ाया जाए, नोज द हेल्प ऑफ डेयरी डेवलपमेंट। और प्रोग्राम्स जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं एरियाज में, जैसे दिस इज आल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड। कौन सा कार्यक्रम? ऑपरेशन फ्लड के नाम से ये जाना जाता है ना। और सरकार क्या कर रही है? गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड न्यू स्पेसीज है ना। सरकार ने नई नई जो प्रजातियां हैं है ना, उनको डेवलप किया गया है इस प्रोग्राम के जरिए। तो बाय इंटर ब्रीडिंग लोकल काउज एंड काउज ऑफ फॉरेन रेस। तो सरकार ने क्या है, हमारे विदेशी नस्लों की गायों तथा स्थानीय गायों के संकरण से नई जातियां का विकास किया है ना। जो संकरण समझते हो है ना, इंटरब्रीडिंग जो है, उससे नई गायों का हमने फॉरेन विदेशी से जो है विदेशी नस्ल से हमने इसका संकरण करके नई जातियाँ, हमने नई किस्म है जो जातियाँ हैं उसको प्रोड्यूस की। मोर मिल्क, सिर्फ दूध के लिए। अब हम देखते हैं कि डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वेर ऑर्गेनाइज्ड इन रूरल एरिया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूध के उत्पादन में शहरी क्षेत्रीय समितियों का गठन किया गया है। गांव में क्या होता है? दूध को एकत्रित किया है इसके अंतर्गत। ठीक है, मार्केटिंग हेल्थ के अंतर्गत। ठीक है, लोन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर एनिमल्स आर आल्सो गिवन बाय दोज सोसाइटी। ये सोसाइटीज़ जो होती है, समितियाँ जो होती है, क्या करती है? ये ऋण देती है समय पर ना, लोन अवेलेबल करवा देती है। उसके बाद मेडिकल सुविधा भी देती है। यदि कोई गाय बीमार हो जाए या कोई क्षति हो जाए तो उसका हर्जाना भी ये समितियाँ देती है। चिकित्सा सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध कराती है। अब हम देखते हैं कि जो महाराष्ट्र का जो एरिया है, लाइक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है ना, पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हर जगह सभी दूर ये जो है पद्धतियाँ, ये समितियाँ विकसित हो रही है, डेवलप्ड हो रही है। ठीक है, आप जानते हैं कि दूध की वैसे ही कमी है हमारे देश में, तो दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने ये जो प्रोग्राम आपको बताए हैं, ऑपरेशन फ्लड है ना, एनिमल प्रोडक्शन को बढ़ाना, उनके दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाना, इसके अंतर्गत आता है। इसे हम कहते हैं वाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति, जो दूध से संबंधित है, पशुपालन से संबंधित है, एनिमल रेयरिंग से संबंधित है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप एनिमल रेयरिंग और मिल्क। ठीक है ना, ये इससे संबंधित है। जब भी वाइट रिवॉल्यूशन का आपको आए तो आप समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं येलो रिवॉल्यूशन यानी कि पीत क्रांति। क्या कहेंगे इसे हम? पीत क्रांति। ठीक है यानी कि
येलो रिवॉल्यूशन। दिस स्ट्रेटजी ऑफ रिसर्चेस, जो रिसर्च होती है, एंड डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर edible oil and oil seeds is known as a yellow revolution। खाद्य तेलों, ठीक है, यानी कि जो खाद्य तेल है, edible oils and seeds, ऑयल सीड्स, ये जो है, ये खाद्य तेल और तिलहन फसलों के उत्पादन क्षेत्र में क्या होता है, अनुसंधान होता है। क्या होता है? अनुसंधान। आप समझते ही होंगे, रिसर्च, ठीक है, इसके अंतर है। तो जब रिसर्च होता है तो इसका विकास की जो रणनीति एक तैयार की जाती है फील्ड ऑपरेशन प्रोडक्शन के लिए, है ना, तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक रणनीति तैयार की जाती है, जिसको हम येलो रिवॉल्यूशन यानी कि पीली क्रांति कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए आप, पीली क्रांति से समझ में आ गया, तिलहन यानी कि तेलों से है, ऑयल, एडिबल ऑयल्स। इंडिया वॉज सेल्फ सफिशिएंट till 60s in oilseed production, but due to decreased area of oilseeds crop in total cultivable land, negligible use of manures and fertilizers, limited irrigations facilities, increasing population, no use of crop security and साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। जैसे आपने ऑयल से संबंधित देखा, अब ये क्या होता है भारत में, इंडिया वॉज सेल्फ सफिशिएंट, है ना, भारत जो है हमारा आत्मनिर्भर देश है, किंतु कुल कृषि भूमि जो हमारे पास है तिलहन फसलों के लिए, इसका जो घटता हुआ जो क्षेत्रफल है, कल्टिवेबल एरियाज जो है, वो टोटल नेलिबल यूज ऑफ नेबर्स, बहुत कम लोग हैं जो खेती को समझ पाते हैं। तो क्षेत्रफल घटते जा रहा है, खाद और उर्वरक के नगण्य उपयोग, सिंचाई के सीमित साधन, बढ़ती हुई आबादी, ये सब क्या है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो होती है, बढ़ती हुई जो आबादी है ना, यूज़ ऑफ सिक्योरिटी क्रॉप्स की सुविधा बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, हमने क्या किया, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया है, ठीक है, इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे रिड्यूस्ड कह रहा है, रिड्यूस्ड प्रोडक्शन, हाँ, रिड्यूस्ड प्रोडक्शन इन द कंट्री, उत्पादन में रिड्यूस शब्द आने से क्या हुआ है, खाद्य तेलों की कमी को बताया है। वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के उपयोग न करने से, वैज्ञानिक जो तरीके हैं उन्हें हमने कम अपनाया है, कहने का मतलब ये, तो उनके कम अपनाने से हमारे यहाँ तेल की कमी हुई। और वायरसेस एफर्ट्स इंक्रीज, जो वायरसेस एफर्ट्स हैव बीन मेड टू इंक्रीज ऑयल सीड प्रोडक्शन, ठीक है, जिस वायरसेस की बात की है यहाँ पर, तो कहने का जो तात्पर्य है कि जो तिलहन के उत्पादन बढ़ाने के हमने बहुत से प्रयास भी किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जिस चीज़ की हम बात, तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ना, ये जो ये येलो रिवोल्यूशंस है, इसमें तेल के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ेगा कि, और टेक्नोलॉजीज मिशंस, जो हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी है उसका मिशंस है, वॉज स्टार्टेड इन 1987-88। ये 1987-88 में भारत सरकार ने जो टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की थी, जिसके कारण क्या था, जो हमारा राष्ट्रीय उत्पादन जो था ना, वो और राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर इस पर सरकारी समितियां गठित की गई थी, जिसमें हमने क्या किया था, हेल्प ली थी, मेजर ब्रेक, है ना, सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइज की गई थी नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल पर। अब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड लोन
लोन प्रोवाइडिंग, लोन को प्रोवाइड किया गया था लोगों को, इन एजेंसीज को लोन दिया गया था, इन्होंने लोगों से संपर्क किया। गवर्नमेंट हैड इज इंक्रीज्ड द फैसिलिटीज ऑफ स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड डिक्लेरेशन ऑफ सपोर्ट प्राइस ऑफ ऑयल सीड्स ना, इस पर सपोर्ट्स भी दिया गया था। ऑयल सीड्स के जो बीज हैं उस पर देखिए क्या किया था, मैं आपको यूँ ही बता देता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी 1888 में जो स्टार्ट की थी, उसके उपरांत राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत हुई और लोकल एरिया से भी इसकी शुरुआत हुई। सरकारी समितियां गठित की गई, है ना। कृषि अनुसंधान संस्थाओं और ऋण प्रदान करने वाली जो संस्थाएं हैं, इनकी मदद से तिलहन उत्पादन को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए क्या किया गया, सरकार ने तिलहन के समर्थन मूल्य, भंडारण और वितरण की जो सुविधा है उसमें वृद्धि की, पूरी तरह से इंक्रीजमेंट किया, स्टोरेज को, फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया। इससे क्या होता है कि जब बीजों को सुरक्षित रखा जाएगा, उनका उत्पादन, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो उस समय हमें तेल की मात्रा में, प्रोडक्शन में, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। और यही तो हमारा लक्ष्य है, हमको तेल के उत्पादन को बढ़ाना है, यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारी रणनीति है येलो रिवोल्यूशंस। ठीक है, तो समझ में आया आपको? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ब्लू रिवॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।